बिरसा पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। 2 आदतन आरोपी गिरफ्तार। अवैध वसूली, मारपीट सहित गौवंश संबंधी कई अपराध पहले से है दर्ज। बिरसा पुलिस ने 13 नवंबर 2025 को लांजी क्षेत्र के साले टेकरी मार्ग पर हुई लूट की घटना से जुड़े 2 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज जंघेल और अनेक नागेश्वर ने पुलिस से पूछताछ में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी दी है, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के निवासी दीनू वासुदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बोलेरो वाहन से आए आरोपियों ने चाकू का डर दिखाकर डराया, धमकाया और फिर नकदी राशि सहित मोबाइल फोन की लूट करते हुए 2 कीमती भैंसों को जंगल में छोड़ दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने पाया कि मनोज जंघेल और अनिल उर्फ अनेक नागेश्वर दोनों ही आदतन अपराधी है और इनके विरुद्ध लूट, मारपीट, बलवा, अवैध वसूली सहित गौवंश संबंधी कई अपराध पहले से दर्ज है। खासकर अनिल उर्फ अनेक नागेश्वर के विरुद्ध मलाजखंड थाने में भी पूर्व से कई शिकायतें हैं। इनमें गौवंश की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक मामला आज से करीब 2 साल पहले बीजीटी मीडिया ने सीतापुर गांव से रिपोर्ट के जरिए सामने लाया था। इस मामले में फर्जी चेक के जरिए मवेशियों की खरीदी करने को लेकर पुलिस से शिकायतें भी हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने कुछ पीड़ितों के खाते में राशि भी जमा कराई थी। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार। बैगा समुदाय के लोग बन रहे हैं कर्जदार। बैहर क्षेत्र के नवी पंचायत में 92 लोगों के आवास अधूरे। सरकार की नीति और नीयत पर उठ रहे सवाल। सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा जनजाति को पक्के घर देने का वादा किया था, लेकिन बालाघाट जिले के नवी पंचायत में यह वादा अभी अधूरा है। योजना की दूसरी और तीसरी किस्त की राशि जारी नहीं होने से कई बैगा परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कर्जा लेहेन कर्जा कतेक ले हो? लेहेन चे 50-60 हजार दाना पानी जेवर जंटा पूरा बेच के बनाहेन। ऐसे का? हो तो सरकार पैसा देवाते घर बनाए बर, तो ओमे नहीं बने घर? कहाँ बनी नहीं बना है, अपन घर के जेब से बनाहेन। अभी बनी मजूरी करके बनवाहेन। कौन कर्जा वाले मांगते? अब उठाहे तो मांग ही नहीं तो नहीं मांगे। कहाँ ले उठाए रहे? प्राइवेट बैंक ले? हाँ उठाहे समूह में नहीं। हाँ। हाँ डलती तो कितना पैसा उठाया? 70,000 हेड़ेन हम। हाँ। 70,000 हेड़ेन लेबर पैसा के डलवाबे तो लेबर पैसा नहीं मिले है अभी तक? नहीं मिले। कतेक दे के है लेबर पेमेंट? अब देबो चे, अब जितना दिन करवाहन ततना दिन। इतना। हाँ अब का कहते सरपंच सचिव मन? अब पूछे नहीं का तुम? हो गए कथे कहाँ होई से हम जोगबो तो कैसे नहीं जानबो निकालबो तो जानबो। हाँ ऐसे खाता माही तो हम कैसे नहीं जानबो। बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवी के अंतर्गत जगला, तबलू टोला, लिमोटी और जालदा में करीब 194 हितग्राहियों को इस योजना के तहत पक्के घर बनाने की मंजूरी मिली थी। इनमें से 100 से अधिक परिवारों के आवास पूरे हो चुके हैं, लेकिन 92 हितग्राही ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं। बैगा जनजाति के आवास हितग्राहियों ने बताया कि उन्होंने पक्के घर बनाने के लिए अपने पुराने कच्चे मकान तोड़ दिए और गहने भी गिरवी रखने के साथ प्राइवेट बैंकों से भी कर्जा लिया है, लेकिन आज तक योजना की पूरी राशि नहीं मिली। लिहाजा उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। बस टोल पैसा नहीं डाले ना, काहे नहीं है। पैसा नहीं डल रहा है? किस चीज का नहीं डल रहा है? लेबर पैसा। हाँ लेबर। और तुमको कितनी किस्त मिली है? ओ 2 हफ्ता मिल रहा है तो नहीं मिली। हाँ, इधर देखना। 2 हफ्ता मिलता नहीं मिली। 3 के सीट। हाँ। तहाँ पे डलवा परेशान को नहीं डालिस। ऐसे का? हाँ 2 जन के डाल देता हम बस ओके पूरे कर दे। ठग दे। पैसा मिले च नहीं है? हाँ, ये नहीं मिली से। नहीं पूछे नहीं सरपंच सचिव ला? पूछे तो डल का था, वो नहीं डल के नहीं बताई तो कहाँ। ऐसे का? तो का कहते सरपंच है सरपंच? वो डाल दे को था, डालते नहीं। हाँ डलवा हमको था। हाँ बात में डाल दूंगा था। वो डालती कब कहा था डाल कहा। तो कतेक पैसा बचे है? पूरी लेबर पैसे पूरी बच गए। हाँ। मोर भाव के नाम में आ रहा है घर। अच्छा। का नाम में स्वीकृत हो रहे? चमरू
चमरू के नाम में। हाँ तो कतेक पैसा मिली से? 3 की सीट मिली तहाँ लेबर पैसा नहीं मिली लेबर पैसा नहीं मिली से। कतना होते लेबर पेमेंट? 20 के आठ है का फिर मालूम नहीं है। 20,000 वाले लास्ट किस्त बचे है। हाँ अच्छा, और तो दोनों किस्त मिल गए? हाँ तो तीनों मिल गए? नहीं 2। हाँ एक में एक की सीट 50, एक की सीट 75। अच्छा, तो 2 किस्त के बाद में पैसा नहीं मिली से? नहीं मिली से अभी। तो घर बन गए का नहीं? अभी तो अधूरिया है ना। अच्छा, तो बात करे हो सरपंच सचिव ले? अरे कर दा रहा हूँ घला, चपकदा रहा हूँ घला। हाँ, तो का कहते? फिर पैसा डालने वाली बंद हो गई, इसे कहते अभी देखते हैं नौकर रास्ता। कब ले बंद है? तो पता नहीं कब ले बंद है, तो 2 महीना तो कही। काम दिवाली के पहले हो रहे का दिवाली के बाद में? दिवाली के पहले हुए। अच्छा, तो ओकर बाद पैसा नहीं मिले है? नहीं मिले है। चैतराम मेरावी। चैत्रा में बताओ, आपके गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आवास योजना की दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिली है, जो लगातार घर बनाने का इंतजार कर रहे हैं? लगभग 70 से भी ज़्यादा होंगे हमारे पंचायत में। हाँ। पूरा, और उसमें दूसरा तीसरा किस्त बाकी है अभी। और मस्टोल पैसा, वो सचिव साहब कह रहे हैं ना, मस्टोल पैसा परिवार के समस्या है, कह रहे हैं परिवार का समस्या भी है। कोई 2 है, कोई 4 है, तो उसमें आने के लिए दिक्कत होता है। और उसमें पहले से भी कई दूसरे हितग्राहियों से वो मस्टोल भरा लेते हैं, ऐसे भी रहता है। तो ऐसे में कैसे आवास बनेंगे बैगांव के जनमन के? तो इसमें वही समस्या है। इधर इस मामले पर हमने जब ग्राम पंचायत के सचिव से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर से कुछ हितग्राहियों की राशि जारी नहीं हुई है। कितनों को जारी हुई और अब तक की क्या स्थिति है? सर अभी हमारे यहाँ जो पूरे पंचायत के अंतर्गत जो 4 गांव आते हैं, नौही, जालदा, जगला और लिमोटी, इसमें बैगा जनमन के तहत कुल 194 मकान स्वीकृत हुए हैं। उसमें से सभी को पहला किस्त की राशि तो पूर्ण में ही जारी हो चुकी है, और अभी कंप्लीट लेवल में हमारे 102 मकान हुए हैं, उनको भी पूरी राशि मिल गई है। और शेष जो हैं अभी 92 कंप्लीट मकान होने के हैं हमारे। ये बताइए, पहली किस्त कौन से महीने में जारी हुई थी, कौन से सन में जारी हुई थी? सर वो 2024 में हुई थी। अच्छा, तो 1 साल से लंबा समय बीत गया है। कई हितग्राही शिकायत कर रही है कि उन्हें लेबर पेमेंट नहीं मिला है, दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिली है, तो वो घर नहीं बना पा रहे हैं। सर लेबर पेमेंट तो लगभग सभी को हमने जारी कर दिए हैं। जैसे जैसे लेवल आते जाता है उनका लेबर पेमेंट निकालते जाते हैं। इसलिए इनका थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि एक परिवार में सदस्य कम है। हाँ। तो मास्टर निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। अच्छा, ये है। तो कितने मकान अभी अधूरे पड़े हैं यहाँ पर, और उन मकानों को लेकर क्यों किस्त जारी नहीं हो पा रही? अभी सर 92 मकान हमारे जनमन के तहत पूर्ण होने के हैं। हाँ। उसमें से 16-17 मकान जो हैं अभी प्लेन्थ होने के हैं वो। अच्छा, क्या किस्त जारी नहीं हो रही है या पंचायत स्तर का मसला है, क्या है? इसमें सर अभी लगभग 1.5-2 महीना से शासन स्तर से जनमन की राशि नहीं आ रही है, इसलिए वो अपूर्ण चल रहे हैं। अभी राशि की इंतजार कर रहे हैं हितग्राही लोग। जैसी राशि आएगी तो आगे काम चालू हो जाएगा सर। अज्ञात वाहन की ठोकर से भानपुर के दिनेश पारधी की दर्दनाक मौत, रिंकू हरिनखेड़े की हालत गंभीर। रूपझर थाना क्षेत्र के चिखलाझोड़ी के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से स्कूटी सवार एक युवक दिनेश पारधी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य रिंकू हरिनखेड़े की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा 16 दिसंबर की रात्रि में करीब 10 बजे हुआ। भानपुर निवासी दिनेश और रिंकू अपने स्कूटी वाहन से बालाघाट की ओर आ रहे थे, तभी रूपझर और चिखलाझोड़ी के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है। दुकान से 75,000 कीमत की 15 नग बैटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। कोतवाली पुलिस ने गर्रा में एक दुकान से 15 नग बैटरी चोरी के मामले में संदेह के आधार पर मनोज चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के बाद बैटरी चोरी करना स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को गर्रा निवासी लक्की पटले ने शिकायत की थी कि उसकी दुकान से 14 दिसंबर को अज्ञात आरोपी के द्वारा मोबाइल टावर में लगने वाली 15 नग बैटरियां चुरा ली गई। इस आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी कामेश कुमार धूमकेती के नेतृत्व में गठित टीम ने चोरी की इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया।
पुलिस की माने तो चोरी की गई बैटरियों की कीमत 75,000 रुपये है, जिन्हें बरामद किया जा चुका है। साथ ही चोरी की अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। कंपनी के ही एक कर्मचारी द्वारा, जिनका नाम मनोज चौधरी है, कम से कम 15 बैटरी उनके द्वारा चोरी की गई। वो वहीं रहकर मॉडेम में ये बैटरी, सभी टावर्स में बैटरी लगाने का काम भी वो खुद ही करते थे और कुछ समय बाद उसको ऑपरेट करना आता था, निकाल के उसके बाद उसको रख लेते थे। तो उन्हीं से टोटल 15 बैटरीज हमने जब्त करी है।